आदत। एक छोटे से शहर में राधा अपनी नई नवेली बहू प्रिया के साथ रहती थी। राधा जी थोड़ी पुराने विचारों वाली थी और उन्हें हर काम अपने तरीके से करने की आदत थी। प्रिया पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली थी। शादी के शुरुआती दिन तो अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे राधा जी की आदत प्रिया को खटकने लगी। राधा जी को सुबह जल्दी उठने की आदत थी और वह चाहती थी कि प्रिया भी उनके साथ उठे। प्रिया को सुबह देर तक सोना पसंद था। राधा जी को हर चीज़ करीने से चाहिए थी। सब्जियां एक खास तरह से कटें, मसाले एक खास डिब्बे में हों और तो और चाय भी एक खास कप में पी जाए। प्रिया के लिए यह सब थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसे थोड़ी आज़ादी से काम करने की आदत थी। एक दिन राधा जी ने देखा कि प्रिया ने नाश्ते के बाद प्लेटें सिंक में ऐसे ही छोड़ दी हैं, उन्हें धोया नहीं। राधा जी को गुस्सा आ गया। प्रिया, यह क्या तरीका है? हमारे घर में ऐसे काम नहीं होता। झूठे बर्तन तुरंत धोए जाते हैं, उन्होंने नाराज़गी से कहा। प्रिया को बुरा लगा। माँ जी, मैं अभी बस 2 मिनट में धो देती हूँ, मुझे कुछ और काम था। राधा जी बोली, यही तो तुम्हारी आदत खराब है, काम को टालना ठीक नहीं। मेरी आदत है कि हर काम तुरंत खत्म हो। धीरे धीरे यह छोटी छोटी आदतें दोनों के बीच दीवार बनने लगी। प्रिया को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल आज़ादी नहीं देती और राधा जी को लगता था कि प्रिया लापरवाह है। एक शाम प्रिया उदास बैठी थी। उसके पति अमित ने उससे पूछा, क्या बात है प्रिया, तुम आजकल खुश नहीं दिखती? प्रिया ने अमित को सब बताया। तुम्हारी माँ की हर चीज़ में दखल देने की आदत मुझे परेशान करती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस घर की बहू नहीं, उनकी नौकरानी हूँ। अमित ने माँ से बात करने का फैसला किया। उसने राधा जी को समझाया, माँ, प्रिया अच्छी लड़की है, उसकी आदतें शायद आपसे अलग हैं, लेकिन उसका दिल साफ है। आप दोनों को एक दूसरे की आदतों को समझने और स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। राधा जी ने अमित की बात सुनी। उन्होंने सोचा कि शायद वह सच में थोड़ी ज़्यादा सख्त हो रही है। अगली सुबह प्रिया जब देर से उठी तो राधा जी ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने खुद ही नाश्ता बना लिया था। प्रिया हैरान रह गई। माँ जी, आपने नाश्ता बना लिया? मैं उठने ही वाली थी। राधा जी मुस्कुराई। कोई बात नहीं बेटा, मेरी आदत है सुबह जल्दी उठने की, तो मैंने सोचा बना लूँ। उस दिन से राधा जी ने प्रिया की आदतों को समझने की कोशिश की। उन्होंने उसे छोटे मोटे कामों में अपनी पसंद से करने की आज़ादी दी। प्रिया ने भी देखा कि राधा जी हर काम को कितनी लगन और परफेक्शन से करती हैं। उसने भी राधा जी की अच्छी आदतों को अपनाने की कोशिश की, जैसे समय पर काम करना और चीज़ों को व्यवस्थित रखना। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे की आदतों का सम्मान करना सीख लिया। राधा जी ने अपनी पुरानी आदतों को थोड़ा लचीला बनाया और प्रिया ने नई आदतों को अपनाया। अब उनके घर में शांति और खुशी का माहौल था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि आदत कोई बुरी चीज़ नहीं है, बस उसे सही दिशा और समझ